बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही आज़ुमल बला व बरहल खफ़ा वन कशफ़ल ग़िता वन कतर रजा व ज़कतिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़िश्शिद्दति वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतुहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमहिल बसरि हुवा अक़रब। या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सात अस्सात अस्सा अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। मुमकिना हद तक बुलंद सलावत पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यब्क़ा बअदा फ़नाइल अशिया। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़्ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इक़ामिस सलात व इताइज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़। एक मरतबा ज़वार निसार अली मरहूम, ग़ुलाम अब्बास मरहूम व बिरादरान वालिदैन इनके दर्जात की बुलंदी के लिए बुलंदतर सलावत पढ़िए। चौधरी नकी अब्बास और चौधरी नबील अब्बास के तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़े के लिए और अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद सलावत पढ़िए। आज की सफ़े अदाए सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफरीक मज़हबो मिल्लतो मसलको अकायदो नज़रियात करबला की रेत के टीला के मिंबर पर तशरीफ़ फरमा ख़तीब नज़रिया तौहीद के इस्तागासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीरुल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दा-ए गैब में शाह सवारे वादी नूर की हैसियत से मौजूद है। कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब है। जियो हाज़रीन मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक की आज 19वीं तारीख नज़ूल कुरान का महीना है, इबादत का महीना है और वैसे भी रोज़े की हालत में
अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वालों को दोनों सहूलतें मुयस्सर हैं। चाहें तो कुरान सामित की तिलावत करें, चाहें तो कुरान नातिक का जिक्र करें। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, नवाजिश। चूँकि ये अय्याम जो पिछली शब गुजर गई और फिर कल के बाद जो शब आएगी और फिर उसके बाद एक और शब, ये जो ताक रातें हैं ये वो रातें हैं जिनमें लैलतुल कद्र तलाश की जाती। मुझे हैरानी इस बात पर है कि दुनिया शक की हालत में इबादत कर रही है कि या ये है या ये है या ये है। ये या की बहस में पढ़ने वालों पे मुझे हैरानी है कि जब वो सरदार मिंबर से कह रहा था सलूनी, तो पूछ लेते कि लैलतुल कद्र कौन सी है। नहीं, आप सलामत रहो। जब मौला फरमा रहे थे कि सलूनी पूछ लो मुझसे, तो कोई लैलतुल कद्र का ही पूछ लेता, लेकिन फिर वक्त के तसलसल में ये मेरे मौला अली ने फरमाया सलूनी सलूनी कबलाम तफकिदूनी। इससे पहले सरकार रिसालत पना ने फरमाया, फिर अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, फिर उसके बाद आइमा ने सलूनी नहीं फरमाया। और मेरे मौला से किसी ने सवाल कर दिया, और सवाल करने वाले का नाम भी बता दूं, अबू बसीर से पूछा गया कि अबू बसीर ज़रा मौला से पूछिए कि आप भी तो वारिस कुरान हैं, आप सलूनी नहीं कहते। तो मौला ने फरमाया जाओ मदीना वालों से कह दो, जो पूछना है पूछ लें। जब दादा ने सलूनी कह दिया था तो हम सारे एक ही हैं। जिसने पूछना है वो हमसे पूछ ले। तो मेरे मोहतरम सामाईन, ये लैलतुल कद्र तलाश करने वाले रोजे के अफ्तार और सहर के एक वक्त पर मुत्तफिक ना हो सके। मुतवज्जे हैं? सहर व अफ्तार के एक वक्त पर मुत्तफिक ना हो सके, 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद में। तवज्जो, सहर में भी यही, अफ्तार में भी यही, तो इस पे क्यों मुत्तफिक नहीं हो सके? गौर फरमाइएगा, जब कुरान ने कह दिया खैतुल अबयज़ मिनल खैतुल अस्वद, तो फिर दो खत तो नहीं निकलते ना आसमान पर, खत तो एक ही निकलता है। जब कुरान ने कह दिया वातिमुस्सियाम इलल लैल, रोजे को रात तक पूरा करो, तो फिर रातें दो तो नहीं होती ना। मैं मातम ही कर सकता हूं मिल्लत मुस्लिमा की किस्मत पर कि जिन्होंने सहर बताना था उन्हें तुमने सहर में खो दिया। तवज्जो फरमा रहे हैं? उनसे सहर पूछ लेते ना, सहरी का वक्त पूछ लेते कि कहां तक है। और जब अतिमुस्सियाम इलल लैल कह दिया तो फिर लैल पूछ लेते कि लैल क्या है, ना लैल का पूछा। बल्कि आज जब हम अफ्तार के करीब दौरान सफर देखते हैं कि रफ्तार बढ़ जाती, तो मैं अपने मोहतरम हजरात से कहूँगा, क्योंकि मैं ऐसी बातें कहने का आदी नहीं हूँ जिससे दरार पड़ जाए। हम तो चाहते हैं कि चूंकि ये सफ़े आज़ा फर्शी आज़ा हमने बिछाया है और हम इसके दाई हैं, हमने दावत दी है, तो फिर सबको बुलाने वाले अच्छे मेज़बान वही होते हैं जो मेहमान को बुलाकर उनका दिल ना दुखाए। तो हम दिल दुखाने के लिए तो मजलिस नहीं करवाते, बातें समझाने के लिए करवाते हैं। और फिर जो दरवाजे पे जो हमने गार्ड खड़े किए होते हैं वो भी जेबों की तलाशी लेते हैं, अकीदों की नहीं लेते हैं। जैसे आना हो वो आ जाए, यहाँ हम दिल तो नहीं दुखाते। मैं
किसी के रोजे पे तो एतराज नहीं कर रहा कि किसका है और किसका नहीं। हाँ, एक बात समझाना चाह रहा हूं कि रोजा एक हुक्म और एक इजाजत के दरमियानी वक्फे का नाम है। बेटे तवज्जो, एक हुक्म और एक इजाजत के दरमियानी वक्फे का नाम रोजा है। जब हुक्म होता है तो फिर जो हराम है वो तो हराम है। जब हुक्म होता है तो फिर कुछ हलाल भी हराम हो जाते हैं। ये हुक्म है कि हलाल हराम हो गए। और जब अफ्तार का वक्त होता है तो फिर इजाजत होती है कि वो हलाल जो हराम हुए थे उन्हें अब तुम कर सकते, खा पी सकते। पहले हुक्म है, फिर इजाजत है। सहरी का वक्त हो खत्म हुआ तो हुक्म हो गया, अफ्तार शुरू हुआ तो इजाजत होती। नहीं, मुतवज्जे नहीं आप। वहां हुक्म है, यहां इजाजत है। ये हुक्म और इजाजत में फर्क क्या है? हुक्म और इजाजत का फर्क समझाऊं और आप भी मरबूत हो जाएं, मैं भी गुफ्तगू से मरबूत हो जाऊं। हुक्म किसे कहते हैं, इजाजत किसे कहते हैं, ये एक ही मौके पर एक ही रात में एक ही हुक्म पर समझा देता हूं कि पता चल जाए हुक्म क्या है, इजाजत क्या है। आशूर की रात जब करीम करबला ने चिराग बुझाया तो अपने साथियों से कहा, तुम में से जो जाना चाहता है वो जाए, उसे इजाजत है, मैं तुम्हारी जन्नत का जामिन हूं। जब चिराग जला तो बैठने वाले बैठे थे। करीम करबला ने फरमाया, जब मैंने कहा था जो जाना चाहता है उसे जाने की इजाजत है, मैं जन्नत का जामिन हूं, तो सबसे पहले हबीब खड़े हुए और हबीब इब्ने मुजाहिर उठ के कहने लगे, मौला आपने जाने की इजाजत दी थी, हुक्म नहीं दिया था। जी आप सलामत रहे, जिंदगी हो। जाने की, बहुत शुक्रिया, जाने की इजाजत दी थी, हुक्म नहीं दिया। भाई अफ्तार का वक्त शुरू होते ही खाने का हुक्म नहीं है, इजाजत है। अफ्तार का वक्त हो गया तो रोजा मुकम्मल हो, सहर का वक्त खत्म हुआ तो रोजा शुरू हो। रखना नहीं पड़ता, खोलना नहीं पड़ता। शुरू हुआ खत्म हो गया, शुरू हुआ खत्म हो गया। अब ये तो फलसफा ही खत्म हो गया कि मैंने रखा है, मैंने नहीं रखा। हाँ, जो हलाल चीजें हैं वो खाना पीना नहीं है, बिल्कुल खाना नहीं। भाई तवज्जो, जो हलाल है वो भी नहीं खाना, हराम तो फिर दूर की बात। गोश्त खाने से रोजा टूटता है और टूटने की आवाज नहीं आती। जब रोजा बातिल होता है तो आवाज नहीं आती। गोश्त खाएं हलाल जानवर का तो रोजा बातिल है, क्यों नहीं बोल रहे? हालत रोजा में हलाल जानवर का गोश्त खाएं तो रोजा बातिल है। और अगर रोजे की हालत में अपने मोमिन भाई का गोश्त खाएं, आपने गौर ही नहीं फरमाया। ये मोमिन भाई का गोश्त खाना क्या है? गीबत करना। गीबत की तो रोजा गया, क्योंकि अच्छा गीबत पहले समझ ले, गीबत है क्या? वो ऐब जो मोमिन में पाया जाता है उसे उसके बाद बयान करना, यह है गीबत। जो पाया जाता है, जो उसमें है, बेटे देखो इधर, उसे बयान करना ये गीबत है। जो है नहीं वो मंसूब करना, ये तोहमत है। तोहमत की अलग सजा है, उसकी हद है, तोहमत हद जारी होता है। गीबत वो गुनाह बयान करना जो मोमिन में है, वो ऐब बयान करना जो मोमिन में है। और एक गीबत की और भी किस्में, उस फजीलत का इनकार करना जो मोमिन में है, ये भी गीबत है। इसका मतलब है मोमिनीन की फजीलतों के इनकार से भी रोजा नहीं रहता। तो फिर अगर कोई अमीरुल मोमिनीन के फजाइल का इनकार कर दे, मेरी बात पहुंच रही है ना साहिबान, पहुंच रही है बात आप तक? अगर कोई अमीरुल मोमिनीन के फजाइल का इनकार कर दे, चूंकि ये अय्याम अमीरुल मोमिनीन से मंसूब, और मैं अमीरुल मोमिनीन की ही बात करना चाहता हूं। मोमिनीन के अमीर, मोमिन कोई भी है, जनाबे आदम से लेके इस वक्त तक
जो मोमिन है उसके अमीर मेरे मौला अली, मौला अली है। हमारे मिंबर से भी बाज़ औक़ात कहा जाता है हजरत अली। हजरत कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हजरत कहना कौन सी, हजरत तो आप मुझे कह सकते हैं, हजरत मैं आपको कह सकता हूं। ये तो उधर से भी आवाजें आने लग गई, उधर से भी आवाजें आने लग गई कि मौला अली कहो, हजरत तो सारे हैं। आप बेदार होंगे तो बातें होंगी ना आपसे। हजरत तो सारे, मौला क्यों है अली? मैं फिर बताता हूं। बेटे सर उठाओ, मेरे बच्चे मेरे अजीज सर उठाओ। मौला क्यों है अली? अली की ख्वाहिश है मौला होना। सरपाक में बैठे हुए चकवाल के शिया सुन्नी हजरात फिक्रा पहुंच जाए, अली की ख्वाहिश नहीं मौला होना, अल्लाह के दीन की जरूरत है। जो आवाजें बुलंद नहीं हुई, अली की ख्वाहिश नहीं है मौला होना, अल्लाह के दीन की जरूरत है अली मौला हो। तवज्जो फरमा रहे, आवाजें उधर से भी आई, अली मौला है। और ये ऐलान किसने किया? मेरे मौला अली ने खुद ऐलान किया मैं मौला हूं। किसने ऐलान किया? हाँ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार रिसालत पना ने ऐलान किया। क्यों किया? अल्लाह ने कहा। इससे पहले भी ऐलान होते रहे। नमाज का भी हुक्म हुआ है ना, रोजे का भी हुक्म है, हज का भी हुक्म है, ज़कात का भी हुक्म है, खुम्स का भी हुक्म है, जिहाद का भी हुक्म है, अमर बिल मारूफ का भी हुक्म, नही अनिल मुनकर का भी हुक्म, तवल्ला का भी हुक्म, तबर्रा का भी हुक्म है। लेकिन किसी ऐलान में अल्लाह ने जमानतें नहीं दी। नहीं, आप पीछे रह गए बात से। किसी ऐलान में, अच्छा हदीसें तो बंदे पढ़ लेते हैं और पढ़ के याद भी कर लेते हैं। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज से। आप रोजे से हैं लेकिन सलवात आहिस्ता पढ़ रहे हैं, जरा जोर से पढ़। और बुलंद सलवात पढ़िए। आइए जी, बिस्मिल्लाह, आइए जी, बिस्मिल्लाह। मौला के बहुत मंजूर नज़र मदा खान जनाब हबीब रज़ा हैदरी साहब तमगाए सरकार इमरान निगरान रिसालत मुरब्बी दीन, वो आ गए मिंबर की बारगाह में। तो मैं आपकी खिदमत आलिया, रोज़े का हुक्म है, नमाज का हुक्म है। तो नमाज के बारे में हदीस तो है ना, अस्सलातु इमादुद्दीन। नमाज सारे बोलोगे तो मैं नतीजा अर्ज करूं। ऐसे मुझे जोर जोर से बोल के नहीं चले जाना, बात पहुंचे ही ना और मैं समझूं कि मैं तकरीर करके आ गया। तकरीर करना तो मकसद नहीं है, और तकरीरों से बंदों को समझ भी नहीं आती। तकरीरों से समझ आती होती तो रूट मौलवियों के बनते, जुलजना के ना बनते। जी आप सलामत जिंदगी हो। लाइसेंस मौलवियों के बनते कि यहां से गुजर सकता है, यहां से नहीं गुजर सकता। और जहां पूरे चकवाल में मौलवी फिरते हैं गाड़ियों पे, कोई पूछता है? शिया मौलवी भी फिरते हैं, जहां से चाहे गुजर जाएं, कोई बंदा नहीं पूछ रहा। मैंने अभी पूछा नबील भाई से, इन्होंने कहा इधर से आ जाएं कलर कहार की तरफ से। मेरी मर्जी है मैं इधर से आऊं या बलकसर से आऊं। किसी ने हबीब रज़ा लाइसेंस तो पूछना नहीं किधर से जा रहे हो। लेकिन अगर 10 बंदे साथ हों और हुसैन की सवारी की शबी हो, फौरन इंतजामिया आ जाएगी और आके पूछेगी कि लाइसेंस है, क्यों? अमने अम्मा का खतरा है। दूसरे लोग, दूसरे मज़हब वाले पूछते हैं कि इन्होंने जुलझना निकाल ली है। इसका मतलब है कि मौलवी की तकरीर वो काम नहीं करती
जो हुसैन की सवारी की, शबी की, टापों की। नहीं, आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी आप सलामत जी। बिस्मिल्लाह। इसलिए कह रहा हूं कि बात समझा के जाऊंगा तो फिर बात रह जाएगी ना। सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून। किसका दीन बनाया? किसने? अल्लाह ने। दीन अल्लाह ने बनाया, बताया नबी ने। दीन अल्लाह का है ना, दीन खुदा है ना, दीन तौहीद है ना। तो दीन के सतून की बड़ी फिक्र है, होना भी चाहिए। अस्सलातो इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून। नबील भाई फिक्रा मैं कह रहा हूं, अभी कोई बंदा ना बोले फिक्रा ये आज के दिन का सबसे बड़ा है। नमाज दीन का सतून है और बड़ी तकरीरें भी होती हैं, होना भी चाहिए। वक्त भी जाया नहीं होना चाहिए, अव्वल वक्त पे होना चाहिए, क्योंकि नमाज दीन का सतून है। जा पढ़ ज़ियारत जामिया। मेरे मौला फरमाते हैं नाहनु अरकान तौहीद, नमाज दीन का सतून है, हम तौहीद के सतून हैं। ज़ियारत जामिया पढ़ो ना, हम तौहीद के। पहुंच रही बात? ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, किसी को चाहिए तो ज़ियारत जामिया मैं ले आता हूं या खुद ले आए जामिया कबीरा, कल फिर मिंबर पे दिखा दूं। ज़ियारत जामिया कबीरा में है नाहनु अरकान तौहीद, हम तौहीद के अरकान हैं। इसका मतलब है कि अगर इन 12 अरकान में से किसी एक रुकन को छोड़ा तो इनकार इमामत का नहीं। लेकिन इतनी अहम नमाज तो ऐलान करवाते हुए अल्लाह ने यह नहीं कहा कि या अय्युहर रसूल बल्लिग। कभी अल्लाह ने नहीं कहा रोजे की तबलीग कर, रोजे का हुक्म है। सर उठाओ और बात समझो, नमाज का हुक्म है, रोजे का हुक्म है, ज़कात का हुक्म है, हज का हुक्म है, तबलीग है अली की विलायत की। इसका मतलब है कि जब बंदे उलमा से, खुतबा से, वाइज़ीन से, जाकिरीन से कहें कि तबलीगी मजलिस पढ़ो, तो उसका मतलब ये होता है कि अली की विलायत पढ़ो। आया नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। जब तबलीगी मजलिस है तो फिर उसके मफहूम, उसका मानी ये है कि अली की विलायत पढ़ी जाए। और जैसे 19, 20, 21 रमजान भी अली की विलायत सुन के तकलीफ होती है, वो मातम छोड़ दे, क्योंकि अली की विलायत के बगैर मातम भी जन्नत नहीं ले जाएगा। मिल के बोलो हैदरी। जी आप सलामत हो, जिंदगी आप। फिर महज वो इसलिए ना आ जाए मजलिस में कि नफरी पूरी हो जाए, मजमा ज्यादा हो जाए, इसलिए ना आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब से कहा या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक। तो अली को वली शियों ने नहीं बनाया, अली की विलायत का ऐलान अल्लाह ने करवाया। मुस्तफ़ा ने भी नहीं बनाया, रसूल ने भी नहीं बनाया। अगर बनाना इतना ही आसान होता, सफेद दाढ़ियों वाले मोहसिनों से दुआ चाहूंगा और चंद फिक्रे मसाइब की, और मैं भाईजान को मिंबर दूं। अगर इतना ही आसान होता तो इंतजार में नहीं है दुनिया। क्यों जी? है ना इंतजार में, 12वें के इंतजार में दुनिया है ना। जो पहले 11 नहीं मानते वो भी कहते हैं 12वें ने आना है। जी आप सलामत रहे। 12वें के इंतजार में दुनिया है ना। ये अलग बात है कि इंतजार करते करते भी कहते हैं कि नजर नहीं आते,
और फिर नजर ना आने का बहाना बना के कुछ ऐसे अफराद जो मिल्लत मुस्लिमा में तफरीक चाहते हैं, वो वजूद इमाम का इनकार करते हैं, उनसे जनाब सबा अकबर आबादी ने खूबसूरत बात कही, जिन्होंने कहा तुम्हारा इमाम है तो नजर आए। जनाब सबा अकबर आबादी ने उनसे कहा गुल की शमी में तरफिशां है, कहाँ है वो बादे नसी में सुबी रवां है। मेरी तरफ देखोगे तो लुत्फ लोगे ना। गुल की शमीम एतर फिशां है, कहाँ है वो बादे नसी में सुबी रवां है, कहाँ है वो पिन्हा तुम्हारे जिस्म में जान है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। बादे नसीब में सुबी रवां है, कहाँ है वो गुल की शमीम एतर फिशां है, कहाँ है वो पिन्हा तुम्हारे जिस्म में जान है, कहाँ है वो खल्ला के दो जहां भी नेहा है, कहाँ है वो कहते हो आज कायमे आले अबा नहीं, क्या एतबार कल को ये कह दो खुदा नहीं। जी हाँ, आप सलामत रहे, जिंदगी आपकी। बहुत शुक्रिया। तो 12वें के इंतजार में दुनिया है, क्यों? इसलिए कि हदीस रसूल नकल कर, और हदीस रसूल नकल करते हुए कहते हैं यमलउल अर्ज़, वो जमीन को भर दे किससे? किस्तन व अदल, अदल और इंसाफ से। किबला कैसे? कमा मुलियात बिही जुल्मन व जौरा, जैसे वो जुल्म और जौर से भरी हो वैसे अदल और इंसाफ से भर देगी। तो भाई तवज्जो, सियासी जमातों से इंसाफ कायम नहीं होगा। इंसाफ तभी कायम होगा जब वो आ जाएंगे जिनके दरवाजे पे पलने वाले गुलाम जब चाहे अपनी जुम्बश अबरू से रात के चादर में सूरज को लपेट के रख देते हैं। जब वो आएंगे तो फिर इंसाफ कायम होगा। किसका दिल नहीं है इंसाफ कायम हो जाए? किसी का दिल है कि इंसाफ कायम ना हो? सारी दुनिया नहीं चाहती, उलमा ज्यादा चाहते, फजलुर रहमान साहब भी चाहते हैं आदल कायम हो जाए, कहते नहीं है? तवज्जो, इधर वाले भी कहते हैं उधर वाले भी कहते हैं इंसाफ कायम होना चाहिए। तो करेगा कौन? 12वां। तो फिर जल्दी करो ना, इंतजार काहे का? इजलास बुलाओ, मौलवियों का पढ़े लिखे लोग हैं, अल अजहर से बुला लो, कुम से बुला लो, मदीना यूनिवर्सिटी से बुला लो, नजफ से बुला लो, भाई तवज्जो, देवबंद से बुला लो, बरेली से बुला लो, सारी दुनिया के उलमा एक जगह पे जमा हो जाओ और मिलके 12वां बना लो। तो कहते हैं अक्ल करो, वो जो आखिरी है ना हम उसे मिलके नहीं बना सकते। तो भाई अक्ल तुम करो, जब आखिरी तुम नहीं बना सकते तो पहला कैसे बना लिया था? नहीं, आप सलामत रहे, मिल के बोलो हैदरी। तो ये पहला बनाया हुआ नहीं, तवज्जो। और फिर आज भी, कल भी, परसों भी। कैमरा सेट होगा, थोड़ी देर बैठना, मैं पिछले हजरात की ज़ियारत करूं। सजदे पे भी बात हो, इन दिनों में नहीं होगी तो कब होगी? क्यों नहीं होगी? करना चाहिए, सजदे पे बात करना चाहिए। आप हाथ खोलेंगे तो आपको ज्यादा बात की समझ आए। हाँ, खोले हो तो ज्यादा समझ आता। नहीं, मेरी बात पे एतबार नहीं आ रहा ना, तो कब्र में देख लेना, खुले हुए हाथों वाले से कहते हैं सुन और समझ। खा गए फिक्रा मेरा, जरा जाग के सुनो, जाग के सुनो। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। फिर सजदे पे आज इन दिनों में बात नहीं होगी तो फिर कब होगी? लेकिन इस सजदे को समझो। ये जो आज का सजदा है ना, इसने कुछ समझाया है। बताऊं क्या समझाया? मसाइब नहीं पढ़ रहा अभी, बता रहा है जहां को लहू में तर सजदा। अगर आप दाद समेट के अपने पास रखी तो ये आवाज घर में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आएगी। मुर्तजा मिस्रा में पढ़ने जा रहा हूं, नबील भाई सुनिएगा। बता रहा है जहां को लहू में तर सजदा, अली का बुग़्ज़ है दिल में तो फिर है शर सजदा। जी सलामत रहे।
मिलके बोलो हैदरी। बता रहा है जहां को लहू में तर सकता, अली का बुग़्ज़ है दिल में, तो फिर है भाई। मेरी एक आदत है अभी बरदा, मैं मिंबर से ये नहीं कहता कि फुला गाली या तो फुला मुकस्सिर, मैं इस बहस पे पढ़ती हूँ। और मैं नौजवानों से भी कहता हूँ कि ये ना हर वक्त मुकस्सिर मुकस्सिर मुकस्सिर, क्या है ये, क्यों तकसीम करो? पहले समझो तो सही ना, मुकस्सिर कौन है? जिसने नमाज का कहा उसे भी मुकस्सिर कह दिया, जिसने रोजे का कहा उसे भी मुकस्सिर कह दिया। तो मेरे भाई दो चीजें, एक होता है कासिर, एक होता है मुकस्सिर। कासिर और है, मुकस्सिर और है। कासिर कैसे कहते हैं? ये आपके और मेरा जमाना कोई इतना नया तो नहीं है, पुराना ही है, अभी का नया जमाना। ये हम स्कूल में दरखास्त लिखा करते थे, जो स्कूल जाते रहे उनसे बात है। स्कूल में दरखास्त लिखते थे कि जनाब अली मुअद्दबाना गुजारिश है कि बंदा को रात से बुखार है, लिहाजा स्कूल हाजिर होने से कासिर है। तो अगर उसे बुखार है और स्कूल नहीं आता तो फिर है कासिर, और अगर है दरखास्त झूठी, जी आप सलामत रहें, आप जी हैं सलामत रहें। अगर दरखास्त है सच्ची तो फिर है कासिर, अगर है झूठी तो फिर है मुकस्सिर। अब भी समझ नहीं आया तो मैं बता दूं, अगर किसी बंदे को पता ही नहीं कि अली ने ठोकर मारी और मुर्दा जिंदा हो गया तो वो तो है कासिर, और अगर किसी को पता है और फिर उसने पूछा कैसे, जी आप सलामत रहें, तो फिर वो कासिर नहीं। मेरी बात पहुंच रही है? हाँ, बता रहा है जहां को लहू में तर सजदा, अली का बुग़्ज़ है दिल में, तो फिर है शर सजदा। और जो शहरे इल्म का दर छोड़कर नमाज पढ़े, वाह भाई वाह, जो शहरे इल्म का दर छोड़कर नमाज पढ़े, जभी कहीं भी हो रहता है दर बदर सजदा। जो शहरे इल्म का दर छोड़कर नमाज पढ़े, जभी कहीं भी हो रहता है दर बदर सजदा। तवज्जो, हाँ जी, जो शहरे इल्म का दर छोड़कर नमाज पढ़े, जभी कहीं भी हो रहता है दर बदर सजदा। और सनद जबी पे नहीं है, रकम है सीने पर। शाबाश, जो आप बोल पड़े इस मिसरे पे उन्हें सलाम है। सनद जबी पे नहीं है, रकम है सीने पर, जो मातमी हो वो करता है मोतबर सजदा। आप जी हैं सलामत रहे। सनद जबी पे नहीं है, रकम है सीने पर, जो मातमी हो वो करता है मोतबर सजदा। और मेरे शऊर से बाला है उनके रिश्ते भी, मेरे शऊर से बाला है उनके रिश्ते भी। रसूल सजदे में हैं और उनकी पुश्त पर सजदा। जी आप सलाम, जी जी बिस्मिल्लाह, आप जी आप सलामत रहें। रसूल सजदे में और उनकी पुश्त पर सजदा। आज के दिन किसी को बताने की जरूरत है कि रोने का दिन है? नहीं। स्यापोश अफराद कसरत से हैं मजलिस में, जो नहीं है वो शायद इसलिए नहीं है कि किसी के पास नहीं थे काले लिबास। और जो स्यापोश नहीं है ना, उनके अंदर एक स्यापोश मोमिन है। आज जख्मी हैं अली, जज़ाकल्लाह। जख्म कैसे लगा, कैसे मस्जिद में गए,
कैसे मस्जिद से लाए गए, ये पढ़ेंगे जनाबे हबीब रजा से। जरबत वही पढ़। लेकिन ये 19, 20, 21 ये 3 दिन बड़े मुश्किल हैं औलादे अली पर। अभी मेरे अजीज हो, जो बड़े प्यारे हो, मैं एक फिक्रा नजर कर रहा हूं। अली की सारी औलाद पर ये दिन मुश्किल हैं। बताऊं सबसे ज्यादा मुश्किल किसके लिए? ये दिन सबसे ज्यादा मुश्किल हैं अब्बास के लिए। जज़ाकल्लाह, मरहबा, मालिक हाज़री कबूल फरमाए। बड़ी रूहानियत है, मजालिस होती मकबूल है। मेरे मोहतरम सामीन, बात सजदे की हुई, मैं सजदे पे ही तमाम करता हूं। कायनात में वाहिद बाप बेटा हैं अली और हुसैन, जिन्हें सजदे में मारा गया। जज़ाकल्लाह। बहुत रोएंगे आप, बड़ा प्यारा मसाइब पढ़ता है मेरा अजीज, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपको सुनाएगा, पुरसा करेंगे आप, जी भर के रोएंगे। मैंने मौला अब्बास का भी जिक्र कर दिया, मौला हुसैन का भी। अली बादशाह के ये दोनों बेटे आज अली बादशाह के पास मौजूद हैं, लेकिन मैंने दोनों बादशाहों का जिक्र इसलिए किया है, जानते हैं मौला अब्बास की शहादत के बाद क्या हुआ? पुराने सुनने वाले बैठे हो, चकवाल वाले बड़े अज़ादार हो, मातम करना पसंद करते हो, रोना पसंद करते हो। बताओ अब्बास की शहादत के बाद क्या हुआ? अब्बास की शहादत के बाद खुल के मारा यजीद की फौज ने हुसैन। जज़ाकल्लाह, मरहबा। सैयदा आपकी दुआएं मुस्तजाब फरमाए। कितना मारा ये मैं नहीं बता सकता, मुझे नहीं मालूम। बचपन में मजालिस नबील भाई सुना करते थे तो जाकिरीन वाइजीन हबीब रजा जख्म पढ़ते थे। नाज़िम बिन साहब नकी कहते थे, वाइजीन उलमा कहते थे 900 जख्म, 1100 जख्म, 1900 जख्म। दिल नहीं मानता था, और मैं तब भी सोचता था कि जब मारने वाले 9 लाख थे और कोई रह नहीं गया जिसने हुसैन को मारा ना हो, तो फिर जख्म गिने कैसे गए? किसने गिन लिए? मैं तलाश करता रहा पता चल जाए कितने जख्म हैं। फिर एक आलिम रब्बानी जनाब किबला जाफर शूस्तरी साहब की किताब है खसाइसुल हुसैनिया, उसे मैंने पढ़ा तो उन्होंने लिखा कि जख्म कितने हैं। वो लिखते हैं कि इतने कुरान के हर्फ नहीं। जज़ाकल्लाह, मरहबा मरहबा, जी जी बिस्मिल्लाह। इतने कुरान के हर्फ नहीं जितने हुसैन के जख्म। एक किताब का नाम और सुन लें, सहीफा करबला, लिखने वाले अली नजरी मुनफरिद। उन्होंने लिखा कि हुसैन कितने जख्मी हैं।
वो लिखते हैं कि लश्कर यजीद का एक सिपाही रिवायत करता है, वो बताता है कि हुसैन कितने जख्मी हैं। वो कहता है अली अकबर के बाबा के पीछे खड़ा था मैं आखिरी वक्त से कुछ देर पहले। हुसैन इतने जख्मी थे कि हुसैन के जख्मों से दूसरी तरफ के लोग नजर आते थे। जज़ाकल्लाह मरहबा। हाज़री हो गई, इबादत हो गई, आप रोए, आपकी आवाज़ें बुलंद हुई। शब्बीर के ज़ख्मों से दूसरी तरफ के लोग नज़र आते थे, इतने ज़ख्मी थे हुसैन। और फिर एक रिवायत मुझे पढ़ना है, उसी पे मैं आपको सलाम कर रहा हूँ। और फिर ये कोई बंदा, कोई जाकिर आपको नहीं बता सकता, कोई मक्तल नवीस नहीं वाजे कर सकता कि शब्बीर को कत्ल करने से पहले ज्यादा मारा गया। वाह भाई वाह, या बाद में ज्यादा मारा गया। अब मैं अपनी मखदूमा की बयान की हुई रिवायत पढ़ रहा हूं। शरीकतुल हुसैन शहजादी फरमाती हैं कि खैमे जल गए थे, मैं देख रही थी, करीब खड़ी थी, मैंने देखा कि नई खुरियां लगवाई गई घोड़ों को, और कुछ लोग उन रूमी घोड़ों पे सवार हो गए। जो बंदा अगले फिक्रे पे मातम कर सके वो मेरे हक में भी दुआ कर दे। शहजादी फरमाती जब घोड़े दौड़े, मैं करीब खड़ी थी, मैंने देखा जब पहला सुम शब्बीर के सीने पे पड़ा, मुझे वैसी ही आवाज आई जैसे मां की पसली टूटने की आई थी। सैयदा आपको सलामत रखे, मखदूमा आलमीन आपको अजर अजीम अता फरमाए। इतने जख्मी हुसैन, बड़ी प्यारी इबादत कर रहे, इतने जख्मी हुसैन और इतने जख्मी शब्बीर को 10,000 सिपाहियों ने घेर रखे। जवान हाय करके रोए, उनके हाथों में कमाने हैं, कमानों में तीर जड़े हैं, और देख रहे हैं कि कोई हुसैन को छुड़वाने ना आए। करबला से एक रास्ता गुजरता है, चकवाल वालों इस रास्ते से एक ईसाई खुशबुओं का ताजिर जिसका नाम है कैस, वो इस रास्ते से गुजरा तो किसी खुशबू ने उसे रोक लिया, करबला के सहरा में रुक गया। एक सिपाही के करीब जाके कहता मैं खुशबुओं का ताजिर हूं, मेरे अलावा भी यहां कोई खुशबुएं बेचने वाला है? वो शामी सिपाही कहने लगा बेचता तो नहीं है, बांटता है। और तेरी समझ पे कुर्बान जाओ, बेचता तो नहीं है, बांटता है। कैस कहने लगा कहां है? उसने कहा वो जहां शोर है ना, मारो मारो उनके दरमियान है। कैस कहता मैंने सिपाही से कहा उससे मिल सकता हूं? सिपाही कहने लगा ना जाना, ये जो लोग खड़े हैं ना इनके सरों पे लहू सवार है, ये तुम्हें भी मार देंगे। कैस कहता है मैंने सिपाही से कहा खुशबू ऐसी है, इसके हुसूल में मैं मारा भी जाऊंगा तो मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। कैस कहते हैं मैं चल पड़ा, हुजूम बड़ा था, रास्ता नहीं मिल रहा था। मैं कभी सिपाहियों के दरमियान से, कभी घोड़ों के सुमों के दरमियान से, कभी घुटनों के बल, कभी कोहनियों के बल चलता 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 उस जख्मी के करीब पहुंच गया। जब मैं उस जख्मी के करीब पहुंचा तो मुझे खबर हुई कि यह खुशबू कहीं और से नहीं, इस जख्मी के जख्मों से बहने वाले खून से आ रही है। जब मुझे यकीन हुआ ना कि ये खुशबू इसके लहू से आ रही है, मैंने पूछा कि आप कोई नबी हैं? ऐसी खुशबू तो नबियों के लहू से आती है। वो जख्मी आवाज देके कहने लगा मैं नबी नहीं, मैं नबी का बेटा हूं। कैस ईसाई कहता है मैंने कहा फिर इस जमाने में तो एक ही हस्ती गुजरी है जिसने ऐलान नबूवत किया था, हबीब रज़ा पता नहीं कौन सा बंदा जो हाय हुसैन न कर सके। हुसैन आवाज दे के कहते हैं उस नबी की बेटी का नाम जानते हो? कैस चारों तरफ देख के कहता है जानता हूं मगर इस माहौल में बता नहीं सकता। सैयदा सलामत रखे आपको, आपकी इबादत कबूल फरमाए। जानता हूं मगर इस माहौल में बता नहीं सकता। शब्बीर फरमाते अगर निशानियां बता दूं। कैस कहता है बताइए। मौला फरमाते हैं वो मुबाहला में गई थी जी, गई थी। फिर कहने लगा हमारे बड़ों ने इज्जत की थी, जजिया दिया था,
मुबाहला नहीं किया था। मौला फरमाते मैं उसी फातेह मुबाहला का बेटा था। सैयदा सलामत रखें मौला के पैरों में गिर पड़ा, कहने लगा मौला मुझे कलेमा पढ़वा दे। फरमाया तेरा मेरे पैरों में गिरना ही तेरा कलेमा है। कहने लगा मौला फिर शहादत की इजाज़त दे, मैं आपके दुश्मनों से लड़ूं या इन्हें कत्ल करूं या इनसे कत्ल हो के शहीद हो जाऊं। फरमाया नहीं, शहादत की किताब मैंने असगर के नाम पे बंद कर दी, अब मजीद शहीद की गुंजाइश नहीं है। मौला आपने शहादत की इजाज़त नहीं दी, फिर मुझे जन्नत तो ना मिली। फरमाया अगर तुम्हें जन्नत जाने का यकीन नहीं ना तो 2 मुहर्रम से मेरी माँ यहीं है, तुम्हें अपनी माँ की आवाज़ सुनवा दूं। कहने लगा नहीं मौला आपने कह दिया। फरमाया जल्दी कर, अब करबला से निकल, अल्लाह करे फिक्रा समझा सकूं, जल्दी कर करबला से निकल। ये चला अभी चंद कदम गया था कि तेरे और मेरे मौला हुसैन ने आवाज़ दी कि कैस जी मौला। फरमाया जरा पलट के आ। जब करीब आया ना तो हुसैन बादशाह ने इतने जख्मों के साथ खून भरी उंगली से एक याकूत की अंगूठी उतारी। फरमाया हाथ आगे कर। उसने हाथ आगे किया, उसकी हथेली पर रख के मुट्ठी बंद कर दी। फरमाया ये याकूत की अंगूठी ले जा। कैस कहने लगा मौला शहादत की इजाजत नहीं दी, मुझे अंगूठी याकूत की दे रहे हैं। फरमाया कैस तेरा गर्मी का सफर था, तुझे याद नहीं रहा जब तू घर से चला है तेरी एक 4 साल की बेटी है जिसने कहा था बाबा वापसी पे मेरे लिए याकूत की अंगूठी लाना। ये अंगूठी अपनी बेटी को दे के कहना सकीना के बाबा ने वसय्यलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुन कलबयन कलबून वलानतुल्लाहि।